सागर जिले के गढ़ाकोटा में पिछले 220 वर्षों से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले रहस्य मेले का शुभारंभ गुरुवार को भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक तथा पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा आम जन मौजूद रहे। गढ़ाकोटा के स्थानीय शासक मर्दन सिंह जूदेव के राज्यारोहण की स्मृति में आयोजित होने वाला ये मेला अंचल के पुराने मेलों में शुमार है। इस वर्ष इसके आयोजन का 220वां वर्ष है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस मेले को जनोपयोगी बनाने के लिए इसमें विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां मेले में आने वाले पात्र व्यक्तियों को शासकीय सुविधाओं का लाभ मिल सके। मेले के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अपने विभाग द्वारा चलाई जा रही जनोपयोगी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को विदेश में पीएचडी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार ने योजना तैयार की है, जिसमें उनको आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सागर में शीघ्र ही एक दिव्यांग पार्क स्थापित होगा, जिसमें दिव्यांग भाई बहन उसका उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस पार्क में सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। मंत्री डॉक्टर कुमार ने कहा कि 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे जो कि सुन बोल नहीं सकते, उनकी सर्जरी के लिए भी सरकार कार्य कर रही है और इस सर्जरी में लाखों रुपए का खर्च आता है। अभी तक सरकार ने 6500 बच्चों का सफल ऑपरेशन करा दिया है। उन्होंने अपील की कि जिले में इस प्रकार के जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको चिन्हित किया जाए और सूचीबद्ध करके सूचित किया जाए। उन्होंने कहा कि ये रहस्य मेला पीढ़ियों पुराना है और इसको आगे बढ़ाने का कार्य विधायक गोपाल भार्गव के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें एक छत के नीचे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहित अन्य जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस मौके पर स्थानीय विधायक तथा मेले के आयोजक पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि जनता से सीधा सरोकार रखने वाले हमेशा उन्नति कर नाम रोशन करते हैं। उन्होंने कहा कि रहस्य मेला में लोक हितकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के साथ साथ मेले में आने वाले सभी व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। गढ़ाकोटा में रहस्य मेला आज से लगभग 220 वर्षों से ये परंपरागत रूप से लगता चला आ रहा है। इसमें विभिन्न विभागों से जो जन उपयोगी कल्याण से जुड़े हुए विभाग हैं, उन सबकी यहाँ पर एग्जीबिशन लगाए गए हैं। उन विभागों के अधिकारी भी आए हैं, जिससे कि एक ही स्थान पर यहाँ पर आने वाले लाभार्थियों को अलग अलग तरह की योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिल सके, योजनाओं की जानकारी उनको मिल सके। अब जैसे आज सामाजिक न्याय का दिवस यहाँ पर मनाया गया इस रहस्य मेले में, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के भी अधिकारी यहाँ पर आए हैं, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के भी यहाँ पर अधिकारी आए हैं और दिव्यांगजनों का परीक्षण भी यहाँ पर किया जा रहा है। यूडीआईडी के कार्ड भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। दिव्यांगजनों को परीक्षण के उपरांत जिस तरह के उपकरणों की आवश्यकता है, वो उपकरणों का वितरण भी यहाँ पर किया जा रहा है। और कोई अगर दिव्यांगजन ऐसे आएंगे कि जिनको कृत्रिम हाथ या पैर लगाए जाने की आवश्यकता है, उनके भी नाप लेकर के वो भी बनवा कर उनके लगवाए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कृषि से संबंधित, यहाँ पर शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, उद्योगों से संबंधित अलग अलग विभागों की जो जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो मेला कभी पहले केवल पशु मेले के रूप में जिसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आज वो मेला इतने बृहत्तर रूप में और इस मेले को इस मुकाम तक पहुँचाने में जब से पंडित गोपाल भार्गव जी इस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक बनकर आए और वो विधायक बनने के बाद फिर मंत्री बने, मंत्री बनने के बाद उन्होंने इस मेले को इतना गरिमा में, इतना भव्य बना दिया। ये लोगों की आशाओं को, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में एक दीप स्तंभ के समान उभर कर आगे आया। और आज जब यह मेला प्रारंभ होता है तो बहुत पहले से लोग ये मन बनाने लगते हैं कि गढ़ाकोटा में मेला प्रारंभ होने जा रहा है और वहाँ माननीय विधायक जी के द्वारा, माननीय पंडित गोपाल भार्गव जी के द्वारा जिस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर की जा रही हैं, हम वहाँ पर जाएंगे तो हमको उन सारी योजनाओं का लाभ वहाँ पर मिल सकेगा। मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर किए गए। यहाँ पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से देश का पहला दिव्यांग खेल केंद्र ग्वालियर में स्थापित किया गया, लगभग 170 करोड़ रुपये की लागत से, जहाँ पर दिव्यांगजनों को खेल के लिए अलग अलग तरह के कोर्ट का निर्माण कार्य वहाँ पर कराया गया, हॉस्टल का निर्माण कार्य कराया गया
और अपने आप में ये पहला दिव्यांग खेल केंद्र मध्य प्रदेश में बना। अभी सीहोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, वो उसका पिछले महीने ही उसका उद्घाटन किया गया। वो भी लगभग 160 करोड़ रुपए की लागत से उसको बनाया गया। मध्य प्रदेश में भोपाल में एक हमारा CRC था। देश के सभी राज्यों में एक CRC होता, अभी कई राज्य रह गए हैं जहाँ पर CRC नहीं है। मध्य प्रदेश में भोपाल में एक CRC चल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल का विस्तार इतना बड़ा है कि कहाँ बघेलखंड है, फिर महाकौशल है, उधर मालवा है, चंबल है। तो दिव्यांगजनों को सभी को वहाँ पर भोपाल पहुँच करके वहाँ पर CRC की गतिविधियों का लाभ लेने में असुविधा होती थी। बुंदेलखंड में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दूसरा CRC केंद्र छतरपुर में प्रारंभ किया गया है, जिसमें राज्य शासन के द्वारा अभी अस्थायी भवन जो उपलब्ध कराया गया है उसमें चल रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा उसके लिए फंड का एलोकेशन हो गया है और अब दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का CRC का भवन वहाँ पर बनना प्रारंभ हो गया है। जब यह भवन बनकर पूर्ण हो जाएगा तो वहाँ पर दिव्यांगजनों को फिजियोथेरेपी की और ये सारी सुविधाएं और सहायक उपकरणों का वितरण होने के साथ ही साथ वहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग डिग्री कोर्स भी प्रारंभ किए जाएंगे। आज गलाकुटा नगर के इस प्राचीन मेले का, जिसका ज्ञात इतिहास 220 वर्ष तो है ही, संभव उससे और पुराना इतिहास हो, उसका आज आगाज हो गया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ सांसद हैं देश के, उन्होंने आज इसका विधिवत मेले का उद्घाटन किया है। और आज के दिवस में हमारे इस विधानसभा क्षेत्र सहित आजू बाजू पड़ोस की विधानसभा में, क्योंकि मीडिया से जितनी पब्लिसिटी हो सकती थी, अखबार के माध्यम से हो सकती थी, या फिर अन्य जो संचार साधन उनके माध्यम से, तो आजू बाजू की विधानसभाएं भी हैं, देवरी भी है, नरियावली भी है, पथरिया भी है, दमोह भी है, और भी हमारे जो आजू बाजू के क्षेत्र हैं उनके लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत से लोग घूमते रहते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन पाते, अस्पतालों के, जिला अस्पताल के, मेडिकल कॉलेज के चक्कर लगाते हैं। ये व्यवस्था की गई है, पिछले वर्षों में भी की गई थी, इस वर्ष भी की गई, यहीं पे एक छत के नीचे, एक शेड के नीचे उनके प्रमाण पत्र बना दिए जाए, ताकि उनको यदि पात्रता है विकलांगता पेंशन की, वो पेंशन मिल लगे। कृत्रिम अंगों की भी अभी आपने देखा कि साइकिलें भी हैं, कैलीपर्स भी हैं, श्रवण यंत्र भी हैं, और भी दूसरे भी जो उपलब्ध हैं अभी उपकरण, और बाद में जैसी आवश्यकता होगी सर्वे के बाद में तो बुला लिए जाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार का भी सहयोग रहेगा और राज्य सरकार से ही मिलेगा। एक आवश्यकता होती है मोटेड, जो मोटरसाइकिल की, बैटरी वाली साइकिल की, बहुत लोग उसकी डिमांड करते हैं। तो मंत्री से मैंने आग्रह किया कि यदि संभव हो सके तो हमें कम से कम जो ज़्यादा विकलांगता है उनके लिए आप उपलब्ध करा दें। तो उन्होंने कहा है कि हम 80% से ज़्यादा जो विकलांग हैं उनके लिए उपलब्ध कराएंगे। और इसके अलावा अनेकों प्रकार के, जिनके लिए लोग जनपद में, नगर पालिकाओं में, ज़िले में भी भटकते रहते हैं जिन कामों के लिए, प्रमाण पत्रों के लिए, आने के लिए, उनके लिए यही बेसारे लोगों को इकट्ठा बैठा के, अधिकारियों को बैठा के, जो ये प्रमाण पत्र बनाने का, प्रमाणित करने का या रोगों को चिन्हित करने का काम है, यह प्रदेश में अपने आप का एक अलौकिक अद्भुत काम है, निराला काम है बल्कि मैं कहूँगा, और सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। तो मैं मान चलता हूँ कि हमारे प्रदेश में, हम दुनिया की बात नहीं करते, हमारे प्रदेश में इस प्रकार के जो भटकने वाले लोग हैं वो कहीं देखने नहीं मिलेंगे।